नमस्कार साथियों। तो आज है 10 अप्रैल 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी की शेयर्स, पशुपति कॉर्सपाइन लिमिटेड। पशुपति कॉर्सपाइन लिमिटेड की शेयर वैसे तो आज एग्जैक्टली 1,000 रुपए के भाव में क्लोजिंग दिया, थोड़ा बहुत गेनिंग के साथ, बहुत ज्यादा गेन नहीं हुआ। अच्छा दोस्तों, आपको पता है कंपनी स्टॉक स्टॉक स्प्लिट क्या अनाउंसमेंट किया था 1:10 रेशियो में। मतलब जो स्टॉक्स की फेस वैल्यू है 10 रुपए, उसको कंपनी चेंज करेगा 1 रुपए में, जिसका एक्स डेट कंपनी फिक्स्ड किया है 17 अप्रैल 2026 को। अब आप अगर इस कंपनी की शेयर 16 अप्रैल या तो उसके पहले खरीदा तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे ये स्टॉक स्प्लिट पाने के लिए। अच्छा, बाकी बात करें कंपनी की, देखिए कंपनी की जो ग्रोथ रेट है या फंडामेंटल जो भी कहिए काफ़ी बढ़िया है। मतलब लास्ट क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर की बात करें, रेवेन्यू हो सकता है कि थोड़ा बहुत हमें ऊपर नीचे देखने को मिला, अदरवाइज कंपनी की मार्जिन थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट में ग्रो किया। कंपनी की प्रॉफिट जो है 179% बढ़ गया। अर्निंग पर शेयर की बात करें 175% बढ़ गया। तो आप समझ पा रहे हो कि कंपनी ठीक ठाक कंपनी है। अच्छा, बाकी रिटर्न्स की प्रोफाइल पिछले एक महीने पे, मतलब मार्केट में जितना गिरावट हो उतना ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ, बल्कि पिछले 2 हफ्तों से शेयर थोड़ा थोड़ा करके रिकवर भी कर रहा है। और 6 महीने की रिटर्न्स की प्रोफाइल की बात करें 41% की बढ़िया रिटर्न दिया। 1 साल की बात करें लगभग 52% की रिटर्न दिया। तो आप खुद ही देख लेना। और 5 साल की बात करें 1200% को रिटर्न दिया। बट ये भी फैक्ट है साथ साथ कि छोटे कंपनी है, मतलब छोटे मतलब वही 1,500 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है। ऐसा नहीं कि माइक्रो कैप या नैनो कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, तो अगर आपको ठीक ठाक लगे, डिसेंट लगे तो ये आगे बढ़िए, अदरवाइज इग्नोर कीजिए। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आ जाइए एक रेलवे स्टॉक्स, रेलटेल कॉर्पोरेशन। अच्छा, रेलटेल की शेयर आज शुरू में काफी चल गया था, पर उसके बाद वहां पे स्टे नहीं कर पाया, मतलब होल्ड नहीं कर पाया और थोड़ा सा नीचे आके 2% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। शुरू में रेलटेल की शेयर आज लगभग 300 के काफी नजदीक पहुंच गया था, मतलब 294 तक तो शेयर पहुंच गई था। उसके बाद अराउंड 1.5-2% गिरा, हाँ एग्जैक्टली 2% गिरा था, यानी अप्रोक्सीमेटली शुरू में लगभग 4% ऊपर चल गया था। अच्छा, तो यहाँ पे जो इसके पीछे फैक्ट बताया जा रहा है कि कंपनी को 23.18 करोड़ की ऑर्डर मिला। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सिर्फ 23 करोड़ की ऑर्डर की वजह से आज शेयर 4% चल गया? मतलब एकदम शुरू शुरू की बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बात ऐसा है कि देखिए दो फैक्टर है। एक तो रेलवे स्टॉक्स में लगातार गिरते गिरते शेयर काफी नीचे पहुंच गया था, अभी थोड़ा थोड़ा करके रिकवर हो रहा है। मार्केट रिकवर होने के साथ साथ तो उसका भी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। दूसरी फैक्टर, सिर्फ यहाँ पे 23 करोड़ की बात नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा था कि कंपनी को एक आध दो दिन छोड़ छोड़ के ही कभी 50 करोड़, कभी 100 करोड़, कभी 150 करोड़, कभी 10-10-20 करोड़ की ऑर्डर मिलता है। तो उस टाइम पे हमने देखा था शेयर में कोई बहुत बड़ा रिकवरी नहीं हो रहा था, गेनिंग नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटिमेंट। सो कहीं ना कहीं देखा जाए कि इकट्ठा करके आज शुरू में एकदम से 4% बढ़ गया था। बट प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि शेयर जो अपने सबसे क्रूशियल लेवल मतलब 290 से लेकर 300, जहां पे शेयर को चुनाव के बाद से लेकर अभी तक लगभग 1.5 साल पे यहाँ पे सपोर्ट मिला था, और रिसेंटली वॉर के कारण ये लेवल भी ब्रेक करके शेयर नीचे पहुंच गया। आपके मार्च की फर्स्ट डे की बात है, मार्च की फर्स्ट डे की बात है। उसके बाद शेयर लगातार इसी लेवल के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, तो इमीडिएटली ऊपर की तरफ अगर मूव करने की कोशिश की तो वही 290, 95, 300 इसी रेंज के आसपास हर्डल फेस करेगा। और लोअर साइड की बात करें, लोअर साइड में आप 260-70 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट भी है। ठीक है, रेल टेल के लिए। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आ जाइए टीसीएस। अच्छा, लास्ट डे हमने देखा टीसीएस ने रिजल्ट आउट किया, आपके बहुत अच्छा डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। सो देखिए एक्सपेक्टेशन तो था कि आज शेयर अच्छा मूव करेगा, बट कुछ और फैक्टर्स भी है। और फैक्टर्स क्या है, जो आपको मैं लास्ट डे कह रहा था कि सुबह सुबह वो जो होता है ना कि बिन बुलाए मेहमान, मतलब ब्रोकरेज, वो आके सारा खेल खराब कर दिया। कैसे खराब किया? तो बेसिकली ब्रोकरेज को पसंद नहीं हुआ, मतलब सारे ब्रोकरेज नहीं, एक आध ब्रोकरेज को पसंद नहीं आया। कुछ छोटा मोटा इशू भी दिखाया कि ये फैक्ट हो सकता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके डाउनग्रेड किया या तो एकदम से डिग्रेड कर दिया। अच्छा, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी ब्रोकरेज ने क्या क्या रेटिंग एंड टारगेट दिया। जस्ट अ मिनट। हाँ, सबसे पहले आ जाइए आपके जेफरीज। जेफरीज ने टीसीएस की परफॉर्मेंस की बेस पे अंडर परफॉर्म की रेटिंग दिया। अंडर परफॉर्म रेटिंग मतलब थोड़ा नेगेटिव साइड में रेटिंग। ठीक है, और साथ में जो टारगेट दिया है 12% डाउन साइड, 2,275 रुपए की। ठीक है, ये जेफरीज का कहना है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपके नोमुरा। नोमुरा ने अच्छा टारगेट दिया,
नोमुरा ने बाई करने की रेटिंग भी दिया है। पहले जो टारगेट दिया था 2840 की, उसको चेंज करके 2930 की, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज भी किया टारगेट प्राइस में, जो कि लगभग लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से 13% अपसाइड। ठीक है, तो ये नोमुरा ने टारगेट दिया। उसके बाद आ जाइए आपके डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म नुभामा की तरफ से। नुभामा ने भी सेम टू सेम परफॉर्मेंस को बेस करके बाई करने की रेटिंग दिया। ऑलमोस्ट 29% अपसाइड, 3350 रुपए की टारगेट दिया है। चलो बढ़िया। अच्छा, उसके बाद आ जाए आपके एमकाई ग्लोबल। एमकाई ग्लोबल एमकाई ग्लोबल ने भी सेम टू सेम ऐड करने की रेटिंग दिया है। टारगेट प्राइस जो पहले दिया था 2800, उसको बदल के 2950 की फ्रेश टारगेट दिया है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आपके सेंट्रम। सेंट्रम स्टॉक ब्रोकिंग, ये भी डोमेस्टिक ब्रोकरेज है, ये भी बाई करने की रेटिंग दिया है। और साथ में जो टारगेट प्राइस दिया 3841 की, सबसे लंबा चौड़ा टारगेट दिया। बट एक आध ब्रोकरेज आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत नीचे भी टारगेट है आपके जेफरीज की तरह, तो दैट्स वाई आज शेयर थोड़ा बहुत, मतलब होता है ना कि मतलब देखिए, आप चाहे कितने भी अच्छा क्यों ना हो जाए, मतलब अच्छे चीज़ों में हमेशा देखना, एक छोटा सा अगर पॉइंट मतलब खराब भी होता है, बेसिकली उसके ऊपर रिएक्ट हो जाता है। तो आज वैसा ही बात, और सिर्फ यहाँ पे टीसीएस की बात नहीं है। आज टीसीएस की मतलब लास्ट डे जो टीसीएस की रिजल्ट आउट हुआ था, उसके कारण आज मोस्टली आईटी कंपनीज में गिरावट हुआ। कम ज्यादा वो डिपेंड कर रहा है, जैसे कि इन्फोसिस थोड़ा ज्यादा ही गिरा, एचसीएल टेक्नोलॉजी गिरा नहीं है। जैसे कि आप देखिए, इन्फोसिस की शायद 3% गिरा। एचसीएल टेक्नोलॉजी आज शुरू में गिर गया था, शुरू में 2.5-3% गिर गया था, उसके बाद सेकंड हाफ में आज एचसीएल रिकवर कर गया। ठीक है, जैसे कि विप्रो शुरू में गिर गया था, उसके बाद एकदम से रिकवर कर गया। तो ये इस प्रकार के हमें माहौल देखने को मिला। लेट्स से आगे क्या होता है, बट टीसीएस की रिजल्ट अच्छा है, और मतलब अच्छा हुआ है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। अच्छा, टीसीएस के लिए इमीडिएटली मैं कहूँगा 2500 सबसे वाइटल लेवल, और अपर साइड में 3000 की लेवल या 2900 की लेवल ब्रेक करके आने के बाद वही लेवल बनेगा सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट। ठीक है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आ जाइए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएल के ऊपर। दोस्तों आपको मैं कल कुछ कहा था कि भाई ये ब्रेकआउट स्टॉक है, इसमें ब्रेकआउट होगा। लास्ट डे पे हमने देखा था 4000 को क्रॉस करके क्लोजिंग दिया था। आज उस हिसाब से, जैसे कि आपको मैं लास्ट डे कहा था, उस हिसाब से पूरा का पूरा शेयर में मूवमेंट देखने को मिला। शुरू से लेकर क्लोजिंग तक कोई भी वीकनेस नहीं, कोई भी करेक्शन नहीं। शेयर शुरू में ही पहुंच गया था 4100 के ऊपर, बीच में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, लग रहा था कि शायद नीचे आ जाएगा, बट आया नहीं है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं था, वही 4094-95 के रेंज में चल रहा था। उसके बाद क्लोजिंग दिया 4100 के ऊपर। अब देखिए, वेट करते जाइए, बस वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनाइए, शेयर अब धीरे धीरे करके रिकवर करेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक और शानदार न्यूज आया। देखिए, लोग कहेंगे कि एचएल टाइम टाइम में डिलीवर नहीं करता। ठीक है, बात तो सही है, क्योंकि तेजस की जो मार्क 1 वर्जन है, वो एक्चुअली इंजन के कारण में भी मैं कहूँगा थोड़ा बहुत डिले हो रहा है। तो यहाँ पे एचएल को 2024 में कॉन्ट्रैक्ट मिला था इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। ठीक है, हाँ सॉरी, इंडियन नेवी की तरफ से, कोस्ट गार्ड की तरफ से, 4 एडवांस लाइट मार्क 3 हेलीकॉप्टर, उसको रिकॉर्ड टाइम में दोस्तों सबमिट मतलब दे दिया है, हैंड ओवर कर दिया। बूस्ट मेरिटाइम सिक्योरिटी, मैं आपको आर्टिकल पढ़ के समझा देता हूँ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैंडेड ओवर 4 ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर टू इंडियन कोस्ट गार्ड, मतलब जहां से मिला था उनको ऑर्डर सबमिट कर दिया। इन बेंगलुरु मीटिंग डिलीवरी टाइमलाइन अंडर 2024 कॉन्ट्रैक्ट। तो 2024 में जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उसको मतलब टाइम रहते ही डिलीवर कर दिया। ठीक है। द एडवांस ग्रुप हेलीकॉप्टर विल इनहेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज लाइक सर्वेलेंस। इस हेलीकॉप्टर की खासियत क्या, मतलब क्या क्या कर सकते हो आप इसको, सर्वेलेंस पर्पस यूज कर सकते हो, सर्चिंग ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, ठीक है, कोस्टल ऑपरेशन यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसका फोटो कुछ इस प्रकार की दिखता है, ये आपकी ये वाली हेलीकॉप्टर LH मार्क 3। ठीक है, तो ठीक है, एक आध बार चूक हो जाता है, ये सही है कि जो तेजस मार्क 1 को लेकर डिले चल रहा है, वो तो अभी भी डिले है, बट स्टिल बाकी सेगमेंट पे बात करें, कंपनी अच्छा काम कर रहा है, ये भी फैक्ट है। और आज की डेट में इतना मतलब सारा वॉर चल रहा है दुनिया पे ना, तो डिफेंस सेक्टर तो भाई मैं कहूंगा अगले 5-10 साल नीचे तो एटलीस्ट आने वाला नहीं है। बाकी इस बारे में दोस्तों आप क्या सोचते हो, कमेंट करके बताइए। वैसे आज एचएल के साथ साथ जो बाकी बीडीएल, बेल, मझगांव डॉक, वो भी रिकवर किया। तो इमीडिएटली मैं कहूंगा एचएल के लिए लोअर साइड में जो सबसे वाइटल लेवल 4000, और अपर साइड में इमीडिएटली 4500। लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या होता है। ओके। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आ जाइए कुछ आईपीओस के जीएमपी के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं है, एक आधी है, मोस्टली इनएक्टिव चल रहा है। अच्छा, ओम पावर ट्रांसमिशन 0.57% की प्रीमियम चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर, बाकी तो सब
इनएक्टिव चल रहा है। चलो अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा हर रोज पाने के लिए। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इस चैनल पे, मतलब रात की 10:30 की वीडियो, दोस्तों प्लीज मिस मत करना देखना, जिस पर हम पूरे दिन की शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे जानकारी आपको मैं इकट्ठा करके दे दूंगा, ठीक है, देखना मत भूलना। अब देखिए लोग ना भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, तो प्लीज हो सके तो फटाफट अभी करके रख दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हम कुछ न्यूज बेस्ड चर्चा नहीं करेंगे, मतलब कोई ऐसे नहीं कि न्यूज आया, दो शेयर के बारे में चर्चा करेंगे, एक बीएससी एक अशोक लेलैंड। तो बीएससी में बात किया है, जो आपको मैं इसके पहले भी बार काफी बार किया था, इसको आप हल्के में मत लेना, ये दो कंपनी को, बीएससी अशोक लेलैंड, अगर नीचे गिर रहा है तो भाई आपके लिए अपॉर्चुनिटी चल रहा है सर, सीधी बात अपॉर्चुनिटी चल रहा है, ठीक है, बाकी आप किस नजर से देखते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बीएससी की शेयर आज, मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए कि शेयर आज अपना लाइफ टाइम हाई टच किया है 3,330 रुपए पे, ये इसकी 52 हाई के साथ लाइफ टाइम हाई भी है, ठीक है। और टच कब किया था, एकदम शुरू में टच किया, और टच करने के बाद तुरंत प्रॉफिट बुकिंग हुआ क्योंकि एकदम से ऊपर खुला था, उसका बाद अगेन शेयर रिकवर करते पॉजिटिव में क्लोजिंग किया। और इसके पीछे कारण क्या पता है, कंपनी की इतना, मतलब क्या कहूँ, फ्यूचरिस्टिक और साथ में ह्यूज डिमांड है। बीएससी मतलब सिंपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आज की डेट में लगातार एक के बाद एक कंपनी मार्केट में लिस्ट हो रहा है, जितना कंपनीज लिस्ट होगा उतना ही कंपनी की डिमांड बढ़ेगा, है ना। और इसकी जो, मतलब अगर हम फंडामेंटल या मतलब मैक्रो लेवल पे बात करें ना, कंपनी की जो फंडामेंटल एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, मतलब आप खुद ही देख लीजिए ना, अगर कोई कंपनी की बैलेंस शीट इस प्रकार की ग्रोथ रखेगा सेल्स में, इस प्रकार की ग्रोथ रखेगा प्रॉफिट में, भाई उसका रिटर्न्स का प्रोफाइल ऐसा ही होगा। मार्केट आप कुछ भी कहिए कि ये फालतू कंपनी, ये वो फलाना, अगर अच्छा काम करेगा आज नहीं तो कल मार्केट उसको रिवॉर्ड कर देगा, मार्केट कर देते हैं रिवॉर्ड, बस उतना पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, इतना पेशेंस तो होना चाहिए। आप खुद ही देख लीजिए ना, ये शेयर कुछ टाइम पहले, हाँ हो सकता है कि बहुत पीटा नहीं था, बट मार्च की शुरू में जब मार्केट गिरा था वॉर के कारण 2,600 तक निकल गया था। अब उसके बाद रिकवरी की जो स्पीड देखिए, आप रिकवरी की स्पीड देखिए, 24-25% रिकवर कर गया है, वो भी 1,00,000 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन रखने वाली कंपनी, समझ पा रहे हो ना, तो कंपनी दम खम तो है। तो ये रहा आपके बीएससी, अब तो ऊपर की तरफ लेवल, मतलब कोई लेवल नहीं बचा नहीं है, जो भी है लाइफ टाइम आई। दूसरी तरफ सेम चीज आपको मैं अशोक लैंड, मुझे अच्छे से याद है 2 दिन पहले भी इसके बारे में चर्चा किया था कि अशोक लैंड को भी आप हल्के में मत लेना भाई, फंडामेंटली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कंपनी, मतलब कैन यू इमेजिन कि 5 दिन पे शेयर 21% रिकवर किया है, 5 दिन मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन पे। और इसका भी पीछे रीजन बहुत सिंपल है, अगर कोई कंपनी दोस्तों इस प्रकार की काम करेगा, किस प्रकार की मैं आपको दिखा रहा हूं, तो उसका रिवॉर्ड भी वैसा ही होगा। अगर कोई कंपनी की सेल्स ग्रोथ ऐसा रहा, प्रॉफिट ग्रोथ ऐसा रहा, तो उसके रिटर्न्स की प्रोफाइल भी ऐसा ही रहेगा, समझ आ रहा है ना। और इस बार भी हमने देखा था कंपनी की जो रिसेंटली डेटा आउट हुआ सेल्स की, वो भी बहुत बढ़िया था, कंपनी बेहतरीन काम कर रहा है। और यकीन मानिए अगले, देखिए अगर ये देखिए यहाँ पे वॉर के साथ साथ बहुत कुछ कनेक्टेड है, ठीक है, अगर वॉर दोस्तों आगे और ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ और धीरे धीरे करके एंड हो गया, खत्म हो गया, तो अशोक लेलैंड बहुत जल्दी 200 भी हिट करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी पहुंच भी गया था। अगर आप देखेंगे ये वॉर के पहले भाई शेयर तो 200 में चलने वाली शेयर था, हाल ही में गिरा, वॉर के कारण गिरा, 200 को स्टे कर गया था फरवरी के महीने पे, है कि नहीं बताइए, तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे रिजल्ट भी आउट होने वाला है। ओके तो दोस्तों और कोई आपका डाउट कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट करके पूछिए। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।